हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कमाल का, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा, क्रिटिकली डिस्कस करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, ओपन इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उन लोगों को अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं पता है तो वो ऑप्शन में कोई भी पोजीशंस नहीं बना सकता। अगर आप बिना मार्केट को समझे हुए कोई भी ट्रेड लेते हैं और पैसा भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपका ट्रेड इनिशिएट करना एकदम सही था। अगर आपको मार्केट की डाटा को समझ आ गया, मार्केट कहाँ तक जा सकता है या फिर मार्केट कहाँ तक गिर सकता है या फिर मार्केट में क्या क्या पोजीशंस अभी एक्टिव है, आप तो सिर्फ आपके डीमेट अकाउंट से आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि इतने सारे लोग इन जगह पे ऑप्शन को सेल करके रखे हैं, इन जगह पे इतने सारे लोग ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, अगर आपको ये सारी डाटा आपको मिल जाता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम पहले जो बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट। हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, पहली बात, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ऑप्शन बाय कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं कर सकता जब तक वो ऑप्शन किसी ने सेल ना किया होगा। मेरी बातों को क्लियरली आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं कर सकता जब तक वो ऑप्शन किसी ने सेल नहीं किया होगा पहले से ही। तो आप जब किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये ऑप्शन किसी ने मेरे आपसे भी पहले वो उस ऑप्शन को सेल करके रखे हैं। तो जब कोई ऑप्शन को सेल करता है उसके बाद आप बाय करते हैं। मान लीजिए आपने एक लॉट निफ्टी बाय किया, आपने 50 क्वांटिटी निफ्टी बाय किया एक लॉट, ठीक है। तो वहाँ पे आप वह बायर, आप प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, सेलर को। आपने 50 क्वांटिटी बाय किया, आपका जो बाइंग अमाउंट है वो मिल रहा है किसको, सेलर को। और एनएसी की माध्यम से, मिडिल में एनएसी रहता है, आपका ब्रोकर रहता है, वो आपका ट्रेड को इनिशिएट करता है सेलर के थ्रू। मतलब सेलर से डायरेक्ट बायर तक जो कनेक्शन रहता है वो एनएसी और आपका जो ब्रोकर होता है, इन दोनों ने ही वो ट्रेड को इनिशिएट करता है। तो आप जब 50 क्वांटिटी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तभी वहाँ पे एक 50 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में एक 50 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब आपको लॉस हो जाता है तब आप क्या करते हैं, जब आपको लॉस हो जाता है तब आप उस ट्रेड को कट करके आप उस ट्रेड को कट करके छोड़ देते हैं और जितना भी आपका लॉस होता है वो सेलर को प्रॉफिट हो जाता है। आप जितना भी लॉस करते हैं, आप बायर जितना भी लॉस करते हैं, वो किसका प्रॉफिट बन जाता है, वो प्रॉफिट बन जाता है सेलर को। क्योंकि आपने 5,000, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये में ऑप्शन को बाय किया और 1,000 आपका लॉस हो गया, तो 1,000 सेलर का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपने उस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। उसके बाद किसी नया बायर, कोई नई बायर, आपकी जैसा कोई और एक रिटेल बायर आके उस ऑप्शन को 40 रुपीज़ पे बाय कर रहा है, वो 4,000 रुपये में उसको बाय किया। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी 500 लॉस हो जाने के बाद वो भी उस ट्रेड से एग्जिट कर गए। तो ऐसे करते हुए जितने भी सारे बायर्स आते हैं, बाय करते हैं, लॉस हो जाता है, उसके बाद एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन वो लॉस का अमाउंट किसको मिलता है, जो ऑप्शन सेलर रहता है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेलर रहता है वो मार्केट से एग्जिट नहीं करते, क्योंकि आप तो बाइंग कर रहे हैं। अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं आता है और मार्केट बहुत टाइम ले लेता है कि मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है या फिर आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जितना भी सारा थीटा डीके रहता है, जितने भी सारे ओवरनाइट में थीटा डीके होता है, वो तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। जब मान लीजिए मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, अगर मुझे कोई भी ट्रेड लेने से, अगर मैं ओवरनाइट करने पर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं जब भी किसी ऑप्शन सेलिंग को ओवरनाइट करता हूँ तो मुझे 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है,
तो अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उस ऑप्शन को एग्जिट क्यों करूं? अगर मुझे सेलिंग करने से प्रॉफिट हो रहा है, जितना टाइम जा रहा है उतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट क्यों करूं? इसलिए जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं वो काफ़ी टाइम तक ऑप्शन सेलिंग को पकड़ के बैठे रहते हैं। काफ़ी टाइम तक ऑप्शन को पकड़ के बैठे रहते हैं, वो लोग हिलते नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं जितना टाइम इसको पकड़ के रखूँ उतना टाइम मेरा प्रॉफिट आता जाएगा। और जो लोग ऑप्शन को बाइंग करते हैं वो लोग पहले लॉस खाएंगे, उसके बाद किसी ने प्रॉफिट भी कमा लेगा, उसके बाद फिर किसी ने लॉस करेगा, फिर किसी ने लॉस करेगा, फिर किसी ने लॉस करेगा। तो ऐसी मिला के एक्सपायरी तक पूरा जो अमाउंट रहता है, मान लीजिए वो 50 रुपीज़ का ऑप्शन है, 50 रुपीज़ का ऑप्शन है, वो जब तक एक्सपायरी तक जीरो ना हो जाता है तब तक ये ऑप्शन सेलर एग्जिट नहीं करेंगे। जब तक जीरो होगा तभी वो ऑप्शन सेलर इसको एग्जिट करेंगे। तो ये डायग्राम जितना भी सारा यहाँ पे स्केलिंग करके दिया, पेन में जितना भी सारा मैंने ड्राइंग किया, वो आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को समझिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए कि जब तक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है वो लोग ऑप्शन सेलिंग से एग्जिट नहीं करेंगे, और जितने सारे लोग ऑप्शन को बाइंग करते हुए लॉस करेंगे वो लोग एग्जिट कर लेंगे। कोई नया बायर आएगा वो भी लॉस करेगा, कोई नया बायर आया फिर से वो भी प्रॉफिट करेगा। तो ऑप्शन सेलर एक जगह पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं, इसलिए ऑप्शन सेलर को 99% 95% प्रॉफिट होता है। और यही होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की डिफरेंस। अब हम जो बात कर रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो मैं 50 क्वांटिटी हम दोनों ने ट्रेड किया, एक बायर और एक सेलर ने जो ट्रेड इनिशिएट हुआ उसमें 50 क्वांटिटी का ट्रेड इनिशिएट हुआ एक लॉट पे, तो वहाँ पे एक लॉट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो हम जब ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करेंगे तो पहली बात, हम ओपन इंटरेस्ट को एक बायर की रूप से नहीं देखेंगे, एक बायर की व्यू से हम ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, हम एक सेलर की माध्यम से ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। कि हम जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट देखेंगे हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे ऑप्शन बायर नहीं ऑप्शन सेलर आके बैठा है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के अंदर पकड़ रहता है, वो मार्केट को पकड़ के बैठे रहते हैं। इसलिए हम ऑप्शन सेलर की व्यू से, ऑप्शन सेलर की नज़रिए से हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। इसीलिए मैं ओपन इंटरेस्ट के इतना सारा जितना भी ड्राइंग है इतना भी सारा मैं यहाँ पे ड्राइंग कर दिया। अब हम आते हैं एक वेबसाइट पे, आप डायरेक्ट NSE की वेबसाइट पर भी आप ओपन इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी ऑप्स्ट्रा डिफाइनेज जो वेबसाइट है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप NSE ऑप्शन चेन पर जाके भी आप लोग देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है। और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट समझ आ जाता है तो मार्केट की व्यू को पकड़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम सिंपली आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा डिफाइनेज वेबसाइट में, वहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये रह गया आपका ओपन इंटरेस्ट का पेज। तो ये रहा ओपन इंटरेस्ट का पेज। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे पकड़ के बैठे हैं, और जितने भी सारा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा ये सब आपको ऑप्शन सेलर समझना होगा। अगर आप समझ लेते कि ये ऑप्शन बायर है, ये लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो नहीं, ऑप्शन बायर की व्यू से मत देखना है, ऑप्शन सेलर की व्यू से देखना है। क्योंकि ऑप्शन सेलर जितना भी टाइम जाता है वो लोग प्रॉफिट पाते हैं, इसलिए वो एग्जिट नहीं करते। और ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं वो लोग बहुत बहुत करोड़ करोड़ रुपए लेके करते हैं, और ऑप्शन बायर करोड़ों रुपए लेके ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। तो इस वेबसाइट में आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना पड़ेगा। एक है चेंज इन OI, मतलब आज के दिन ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस आया है सिर्फ आज के दिन और इस एक्सपायरी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते कि मेरा एक्सपायरी की भी चूज़ है अभी 1 सितंबर। तो लास्ट डे, मतलब मैं ये लास्ट डे का व्यू है, अभी तक लास्ट डे का डाटा है, तो उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ओपन इंटरेस्ट ये हो गया टोटल एक्सपायरी बेसिस पर। तो आप यहाँ पे देखिए कि 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट किया गया है।
18,000 का जो कॉल है, ये हरा वाला जो ग्रीन वाला है ना, ये हो गया कॉल का ओपन इंटरेस्ट, और ये रेड वाला है ये सब हो गया पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो 18,000 का जो कॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,02,18,200 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है, अभी तक ओपन है। मतलब किसी ने यहाँ पे, किसी ने नहीं, बहुत सारे ट्रेडर ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इतने सारे कॉल की कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग सेल करके बैठे हैं। वो लोग यहाँ पे अभी भी सेलिंग करके बैठे हैं। और ऑप्शन सेलर क्यों रहता है? ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कब होता है? जब प्रीमियम डीके होता है या फिर मार्केट वहाँ तक नहीं जाता है और एक्सपायरी तक वो ज़ीरो हो जाता है। तो सिंपल आपको ये समझना है कि 18,000 पे जितने भी सारे ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे कॉल को सेल करके रखे हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट 18,000 तक नहीं जाएगा। अगर मार्केट 18,000 तक नहीं जाएगा तो 18,000 का जो कॉल है वो उसका प्रीमियम हो जाएगा ज़ीरो और उन लोगों को होगा प्रॉफिट। और उसके बाद आप देख सकते हैं 17,900 में भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 17,800 भी वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम है। और 17,700 पर भी 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पुट में अभी आप देख सकते कि ओवरऑल 17,500 की पुट में ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 17,500 तक मार्केट नहीं गिरेगा, ऐसी उम्मीद लेके कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं, पुट को सेल करके कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। तो ये रह गया आपके लिए एक बहुत ही सपोर्ट लाइन। 17,500 आपके लिए एक सपोर्ट लाइन बन जाएगा और 18,000 आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में इन दोनों रेंज में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ह्यूज अमाउंट के साथ यहाँ पे ऑप्शन को राइट किए गए हैं। तो मार्केट को इन दोनों रेंज को ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। हो सकता है जब अगर यहाँ पे कॉल सेलिंग एग्जिट कर देते हैं तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये व्यू लगा सकते हैं कि मार्केट 18,000 नहीं जाएगा और मार्केट 17,500 तक भी नहीं आएगा। लेकिन कितने दिनों में नहीं आएगा? वो सिर्फ इस एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी की ओपन इंटरेस्ट डाटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं आएगा। और उससे भी नीचे आप देख सकते हैं कि 17,300 पे पुट सेलिंग है, 17,000 पे भी पुट सेलिंग है और 16,800 पे भी पुट सेलिंग है। तो ये हो गया ओवरऑल डाटा देखने से हमको क्या लगता है कि इस एक्सपायरी में, मतलब 1 सितंबर की जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के व्यू हमको यहाँ पे पता लग जाता है। इस एक्सपायरी में मार्केट कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है ये हमको पता लग जाता है। हम इसके बेसिस पे दूर का ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फिर हम बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन को कैसे बाय कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा को देख के? इसके लिए आपको चेंज इन वाई देखना पड़ेगा। चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन वाई होता है इंट्राडे बेसिस पे, इंट्राडे, क्योंकि आज के दिन मार्केट में कहाँ कहाँ पोजीशंस बन रहे हैं और आज के दिन मार्केट में जितने सारे बायर हैं, जितने सारे सेलर हैं, आपको देखना है कि ऑप्शन सेलर मार्केट को किस नज़रिए से देख रहा है। अगर ऑप्शन सेलर पुट सेल करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऑप्शन सेलर कॉल सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे आने वाला है, अगर कॉल सेल हो रहे हैं तो चेंज इन वाई में आपको देखना पड़ेगा कि आज के दिन कहाँ कहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि लास्ट डे कॉल सेलिंग एकदम बहुत ही कम कॉल सेलिंग किया गए थे, बहुत ही कम कॉल सेलिंग किया गया था। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा कि आज के दिन, मतलब 9:20 के बाद ऑप्स्ट्रा में ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 9:20 या फिर 9:30, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑप्शंस को राइट किया जा रहा है। तभी आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट डे क्या हुआ था देख सकते हैं कि आप 17,350 पे पुट सेलिंग था, 17,400 पे भी पुट सेलिंग था, 17,450 पे भी था, 500 पे था, 550 पे, 600 पे,
650 पे, 700 पे, 750 पे, 800 पे, जितने भी सारे नियर बाई स्ट्राइक था उन सभी में पुट को लगातार सेल किए गए थे। और जो लोग सेल करते हैं वो आप जैसे मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं होते हैं, वो बहुत ही बड़े ट्रेडर रहते हैं जिसके पास हजार हजार करोड़ रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वो लोग ही ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। अगर उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कैसे धारणा लगा सकते हैं कि नहीं मार्केट नीचे आएगा। इसलिए आपको ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करना ज़रूर चाहिए। उसके बाद जब मैं मार्केट को फॉलो कर रहा तब यहाँ पे कोई भी कॉल सेलिंग नहीं था, लेकिन लास्ट में जब मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम 3:25 के आसपास यहाँ पे कॉल सेलिंग किए गए थे। 17,850, 900, 18,000 यहाँ पे कॉल सेलिंग थोड़ा बहुत ऐड किए गए हैं लास्ट में। तो ये आपको टाइम बाय टाइम जब आप रिफ्रेश करेंगे तब आपको देखेगा कि चेंज होगा। ये वाला जो हरा लाइन है, जो रेड वाला लाइन है, वो सब चेंज होगा, तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। तो पुट सेलिंग लगातार एक्टिव किया गया था लास्ट डे। और जो नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे जो ग्रीन वाला लाइन है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये ग्रीन वाला लाइन मैंने क्या बोला था, जितना भी सारे ग्रीन होते हैं वो होता है कॉल सेलिंग। तो लास्ट डे मार्केट ने 400 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया, 17,150 से लेके 17,700-800 तक मार्केट एक बहुत ही शार्प रैली दिया। और जितने भी सारे कॉल सेलर बैठे थे, जितने भी सारे कॉल सेलिंग करके बैठे थे, 17,300, 17,400, 500, 600, 700, 800, मार्केट जब थोड़ा बहुत करके मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये जो सारे कॉल सेलर थे इन लोगों का लॉस हो रहा था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कॉल सेलिंग से एग्जिट लिया, वो लोग कॉल सेलिंग से एग्जिट कर लिया था, तभी ये अनवाइंडिंग हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन कॉल, तो ये जो जितने भी सारे कॉल सेलिंग था वो लोग सब कॉल सेलिंग छोड़ के शायद पुट में आ गया और पुट में आकर एंट्री कर ली। तो इसीलिए जितने भी सारे कॉल सेलर था वो तो एग्जिट कर दिए, वो अनवाइंड कर दिया और पुट सेलिंग में नया पुट सेलिंग ऐड किए गए थे। इसलिए मार्केट एक बढ़िया शार्प रैली दे पाया। अगर लास्ट डे 17,800 या फिर 17,700 के आसपास कोई बड़ा कॉल सेलिंग एक्टिव रहता इंट्राडे पे, चेंज इन वाई पे, अगर चेंज इन वाई पे कोई बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एक्टिव रहता तो मार्केट शायद इतना दूर तक नहीं आ सकता। लेकिन जितना भी सारे कॉल सेलर थे वो तो पैनिक में पड़ गए थे, उन लोगों को लग रहा है कि लॉस हो जा रहा है, तो वो लोग डर की वजह से एग्जिट भी कर रहे थे। और एग्जिट करते करते इतना एग्जिट हो गया कि पुट सेलर को एक पकड़ मिल गई, पुट सेलर को एक पावर मिल गई। उस पावर की वजह से मार्केट को वो लोग खिंचा के एकदम ऊपर तक ले चले आए। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखते हुए आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज वेबसाइट पता नहीं है वो लोग NSE की ऑप्शन चेन पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा है 17,750 के आसपास, तो आप लोग देख सकते हैं कि OI और चेंज इन OI, आप यहाँ पे देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट चेंज इन OI और चेंज इन OI और चेंज इन OI, और पुट में भी OI और चेंज इन OI दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो जितने भी सारे कॉल सेलर था आप देख सकते हैं कि 17,850 पे कॉल सेलर था, 1,13,000, और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की टाइम थोड़ा बहुत कॉल सेलिंग यहाँ पे ऐड हुआ है 17,000 के आसपास, 32,000 के आसपास, 18,100 पे 25,000 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि और जितने भी सारे पुट में नियर बाई स्ट्राइक थे उनमें 17,000, 61,000, 30,000, 75,000, 40,000 इतने लगातार और ह्यूज क्वांटिटी के साथ वो लोग ऑप्शन को सेल कर रहे थे इसी स्ट्राइक पर। इसलिए मार्केट को पकड़, और इसकी सिमिलरिटीज करें अगर आप कॉल की ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट को सिमिलर करके देखें तो कॉल में उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखा और पुट में बहुत ओपन इंटरेस्ट आ गया था। इसी के वजह से मार्केट ने एक शार्प अप ट्रेंड रैली लास्ट डे दिखाया। तो आप NSE की वेबसाइट के थ्रू भी ऑप्शन चेन को आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में चेंज इन OI और चेंज OI इसको आप देखना पड़ेगा। आप सेंसिबल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ओपन इंटरेस्ट का
प्लेटफॉर्म है ऑप्सरा डिफाइन एज की तरफ से, ये आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपका जीमेल और या फिर आपका फेसबुक गूगल अकाउंट किसी भी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और फ्री में ये डाटा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को ज़रूर देखिए, आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं या फिर ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें वाई बिल्डअप, मैक्स पेन, बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस दिए गए हैं। वाई बिल्डअप में आपको दिखेगा कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। देखिए 17,200 पे, 17,700 पे, 800 पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया है। और शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे दिखा गया है, क्योंकि ये जितना भी सारा शॉर्ट हुआ था इसको बिल्ड कर रहे हैं फिर से, और ये लोग शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस का बिल्डअप आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना बिल्डअप हो रहे हैं। उसके बाद आप मैक्स पेन देख सकते, और मैक्स पेन में आपको ये दिखेगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होने में ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को एकदम लेस लॉस होगा। तो वो अभी तक है कि 17,600, अगर 17,600 में मार्केट क्लोज होता है तो 400 करोड़ के आसपास मार्केट में लॉस होगा। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाके क्लोज हुआ तो 580 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ के आसपास लॉस होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैक्स पेन, मतलब सबसे ज़्यादा पेन और सबसे कम पेन, दर्द कहाँ पे होगा। अगर मार्केट 17,600 के आसपास जाके क्लोज होता है तो मार्केट में जितना भी सारा कॉल सेलर है, पुट सेलर है, या फिर कॉल बायर है, पुट बायर है, उन लोगों का दर्द थोड़ा कम रहेगा। तो यही होता है ओपन इंटरेस्ट। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बोलिए कि कौन सा चीज़ आपको समझने में दिक्कत आ गया है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।